भगवान की ये बड़ी ही मधुर लीला है सज्जनों। इसका नाम है रास पंचाध्यायी। पंच माने 5 अध्याय हैं। कौन कौन से? बोले 29, 30, 31, 32 और 33। दसम स्कंद के ये 5 अध्याय, इनका नाम है रास पंचाध्यायी। आप ये ध्यान देना कि ये 5 प्राण हैं। जो हमारे प्राण होते हैं ना, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण ही रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं। लेकिन उन प्राणों में भी प्राण बहुत अधिक प्रिय है सबको। तो वो क्या है? बोले वो 31वां अध्याय है, जिसका नाम है गोपी गीत। इसमें 19 श्लोक हैं। ये मुख्य प्राण है इस रास पंचाध्यायी का। यानी शरीर के अंदर मुख्य प्राण है प्राण हृदय में। तो हृदय में भगवान के ये विग्रह स्वरूप भागवत जी, पूरा शरीर है भगवान का। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यहां भगवान का प्रत्यक्ष निवास है। और इसमें हृदय क्या है? बोले दसम स्कंध। और हृदय में प्राण क्या है? बोले रास पंचाध्यायी। मुख्य प्राण क्या है? तो बोले गोपी गीत। तो सरदोत फुल्ल मल्लिका, चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। शरद ऋतु थी। भगवान श्री कृष्ण आश्विन, आश्विन माने वो कुंवार बोलते हैं, कोई लोग कुंवार बोलते हैं। आश्विन, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि के ठीक 12 बजे चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई थी। चंद्रमा 16 कला पूर्ण युक्त था। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है ना। और भगवान भी चंद्रवंश में आए हैं, पूर्ण परिब्रह्म परिपूर्ण। तो शरद ऋतु की उस पूर्णिमा को यमुना के पुलिनों पर चंद्रमा की चांदनी के मध्य में सुंदर सुंदर पुष्प जहां खिले हुए हैं, ऐसे दिव्य पवित्र स्थान कहां? बोले यमुना के किनारे, यमुना पुलिनों पर भगवान श्री कृष्ण, किसी को मालूम नहीं है पूरा ब्रज सो रहा था। अकेले भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के और यमुना किनारे, आज न जाने क्या उनकी इच्छा हुई, तो यमुना के पुलिनों पर खड़े होकर के बांसुरी बजाई है। और ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक। सब मोहित हो गए। जो जहां जिस स्थिति परिस्थिति में जैसे था, उसको वहीं वैसे ही आनंद मिलने लगा। लेकिन किलिम काम बीज बजाया, इसलिए गोपियों ने इस स्वर को सुना है। और इस स्वर को सुनते ही सज्जनों वो बिल्कुल बेहबल हो गई, व्याकुल हो गई, उत्कंठा बढ़ गई। कहां जाना है? बोले वो बुला रहे हैं। किलिम काम बीज का अर्थ बताएं आपको कि बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण एक हैं, बजने वाली बांस की बांसुरी एक है, लेकिन उसका जो स्वर है वो एक स्वर निकल रहा है। सुनने वालियों को वो अनेक प्रकार से सुनाई दे रहा है। और उस स्वर में क्या सुनाई दे रहा है? श्रुति रूपा मुनि रूपा स्वयं सिद्धा साधन सिद्धा देव कन्या यक्ष कन्या गंधर्व कन्या नंदकारण्य के ऋषि अवधपुर की नारियां जनकपुर की नारियां, ये सब यहाँ गोपी बन के आई थी। सो महाराज उन सबको सुनाई दे रहा है कि हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर हमें पुकार रहे। बज रही है एक, बजा रहा है एक, लेकिन सुनने वाली अनेक अपना अपना नाम सुन रही हैं। बहुत बड़ी विशेषता है रास पंचाध्यायी की। सुन रही हैं और सुना है तो वो ऐसी व्याकुल हो गई, ऐसी उत्कंठित हो गई, महाराज वो अपने आप को भूल गई। कोई गृह के कार्यों में व्यस्त थी, कोई पति सेवा में व्यस्त थी, कोई पुत्र सेवा में व्यस्त थी, कोई और किसी सेवा में व्यस्त थी। वो अपने आप को भूल गई।
और सब सेवाओं को छोड़ करके उसी स्थिति परिस्थिति में दौड़ पड़ी। जो लीप रही थी उसके हाथ में गोबर लगा था, जो झाड़ू लगा रही थी वो हाथ में झाड़ू लिए थी, जो रोटियां बेल रही थी उसके हाथ में बेलन लगा हुआ था, जो आटा गूंद रही थी उसके हाथ में आटा लगा हुआ था, जो भोजन परोस रही थी सो पति ने नमक मांगा और वो चीनी दे आई। भूल गई अपने आप को, मैं कौन हूं। वस्त्र पहनने थे सो लहंगा धारियो शीस पे, जो कमर में बांधना था लहंगा वो शीस पे धर लिया। और दई चूनरी पाँव पतियन रोकी ना रुकी, छोड़ चली घर गांव। पतियों ने कहा कहां जा रही हो देवी, वो सुनाई ही नहीं दिया उनको कुछ। वो दौड़ पड़ी, सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। यहां प्रभु यमुना किनारे पुलिनों पर वेणु वादन कर रहे थे। भगवान ने उन सब को आते देखा कि झुंड की झुंड गोपियां आ गई सब। भगवान ने कहा तुम सब कैसे आई यहां, आओ आओ आओ। हाथ जोड़ लिए भगवान ने और क्या बोले हैं, बोले स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। हे महाभाग्यवान ब्रज बनिताओ, आपका स्वागत है। अब गोपियों ने जब ये बात सुनी तो थोड़ी संकुचित हो गई। हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी या पति जी ये कहें कि तुम्हारा स्वागत है, अब पति आपका कहे ना आइए आइए स्वागत है स्वागत है, तो आप यही कहोगे कि मजाक क्यों कर रहे हो, क्या बात है, आज कोई गड़बड़ है क्या। और जैसे ही भगवान ने उनसे कहा कि स्वागतम वो महाभागा, सो वो तो एकदम सशंकित हो गई, डर गई कि ये क्या कह रहे हैं। अरे हम इनका स्वागत करेंगे कि ये हमारा स्वागत करेंगे, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं, प्रणाम हम करेंगे कि आप करेंगे। भगवान ने इतने बीच में ही बोल दिया, बोले ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता कमन कारणम, ब्रज से आने का कारण बताओ, क्यों आई हो। अब आप विचार करो, कोई नाम लेकर के आपको अपने पास बुलाए कि आ जाओ मेरे पास, और जब पास में आप आ जाओ तो फिर कहें कि क्या काम है बोलो, तो आप क्या जवाब देंगे। हमें क्या मालूम आपने क्यों बुलाया, बुलाया आपने तो बुलाया भगवान ने नाम लेकर के। और क्या कह रहे हैं कि ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण बताओ। गोपियां बिल्कुल निरुत्तर हो गई, कोई उत्तर नहीं दे सकी कि क्यों आई हैं हम। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम ये जंगल देखने आई हो, कितना बढ़िया सुंदर जंगल है। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा से रंजित इस रात्रि को देखिए, सुंदर वन को देखिए। उन सब ने निवेदन किया कि महाराज मन ही मन कर रही, अभी बोली नहीं है, हमें जंगल नहीं देखना, हमें पुष्प नहीं देखना, हमें तो आपको देखना है, आपने बुलाया है ना। श्रीमान जी ने उनसे बहुत प्रश्न किए, तुम बिना पति की आज्ञा के कैसे आ गई, पतिव्रता नारी को पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए, सब कुछ कहते रहे भगवान। तो अंत में गोपियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु आप जो कुछ कह रहे हैं एकदम सत्य है, ना तो हम कोई जंगल देखने आई हैं, ना फूल देखने आई हैं, ना हम ये यमुना के किनारे देखने आई हैं, ना चंद्रमा से रंजित रात्रि देखने आई हैं। तो भगवान ने कहा किस लिए आई हो, मेरे दर्शन करने थे, और अगर दर्शन कर लिए हो तो लौट जाओ, देख लिया ना तुम सब ने मुझे। तो गोपियों ने निवेदन किया है, चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गृहेषु, हे चित्तचोर हमारे चित्त को तो आपने चुरा लिया है। अब भवता प्रहतम गृहेषु, वो घर के काम में लगता नहीं है, आटा गूंदना था और चित्त लगा था आप में, कलश भरा रखा था, सो परात में पूरा कलश उड़ेल दिया, पूरा आटा गीला हो गया,
चित्त लग ही नहीं रहा है काम में। भाई मन से जब काम करते हैं तभी काम पूरा होता है ना, और मन कहीं दूसरी जगह हो तो काम कैसे पूरा हो जाए। चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गृहेषु, ग्रह के कार्यों में वो चित्त नहीं लग रहा है। और पादौ पदम न चलतस तब पाद मूलाद, आपके चरणों को छोड़ करके अब हम एक पग भी पीछे नहीं जा सकती हैं। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परीक्षा तो अभी तुम्हारी और लेनी है। किस कामना से आई हो? तो भगवान के चरणों में निवेदन करने लगी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, रास मंडल का गठन हुआ, अष्टदल कमल जैसे होता है, उसके बीच में किशोरी श्री राधा, और इधर गोपियां इधर गोपियां इधर गोपियां, ऐसे 8 पंक्ति का सुंदर रास मंडल बन गया। उनके मध्य में भगवान प्रकट हो गए हैं अनेक रूप लेकर के। गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयो द्वयो हो, इधर श्री गोपी है इधर गोपी है, बीच में कृष्ण है। तासाम मध्य, उनके मध्य में भगवान प्रकट हो गए। एक हाथ एक गोपी के ऊपर है, एक हाथ एक गोपी के ऊपर है, और उन गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाया। क्या? महारास नहीं रचाया, रास रचाया। महारास तो बाद में रचाएंगे, अभी तो एक परीक्षा ले रहे हैं वो। इसमें सफल हो जाएंगी तब महारास में प्रवेश मिलेगा। रास रचाया तो रास रचाते 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 गोपियों के मन में सांसारिक कामना आ गई। भगवान ने कहा ठीक, अब मैं तुम्हारी इस कामना की भी यहां आहुति दे देता हूं। ये कामना तुम्हारी सांसारिक है, उसको भी मिटा देता हूं, फिर तुम एकदम निर्मल बन जाओगी, तब मैं अपना करके तुम्हारे साथ महारास करूंगा। अदृश्य हो गए उनके बीच से भगवान। गोपी देखने लगी, कहां गए वो, कहां गए वो, कहां गए। चारों ओर गोपियां देखती देखती व्याकुल हो गईं। किशोरी श्री राधा भी नहीं थी, क्योंकि उनके मन में भी थोड़ा अहम हो रहा था, और वो अहम तो कोई बात नहीं थी। भगवान ने विचार किया कि राधा को एक बार इनसे दूर करूं, फिर इनसे राधा को मिलाऊं, तब ये मुझे प्राप्त कर सकेंगी। क्योंकि राधा कौन है? तो बोले राधा है आचार्य, गुरु है गुरु, और जब तक गुरु नहीं होगा ना तब तक गोविंद नहीं मिलेगा। गोविंद से मिलने के लिए श्रेष्ठ गुरु होना आवश्यक है। तो राधा इनकी गुरु बनेगी, इसलिए राधा को भी लेकर के चले गए। एक निर्जन स्थान पर घोर जंगल में उनको भी छोड़ दिया, अदृश्य हो गए। और ये भी सब खोजती 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 किशोरी श्री राधा के को साथ में ले ली हैं। मिल गई किशोरी राधा। गोपियों ने कहा अरे राधा वो कहां गए, हमने तो सोचा वो तेरे साथ होंगे। बोले वो यहां से भी अदृश्य हो गए, और इसीलिए किशोरी को छोड़ दिया था कि अगर किशोरी को साथ में रखता हूं तो ये गोपियां मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगी। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले राधा नाम का सहारा लेना, राधा को आचार्य बनाना, गुरु बनाना, तब गोविंद मिलेगा। किशोरी श्री राधा को साथ में लिया है गोपियों ने, और उनको साथ में लेकर के सज्जनों पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते करते करते, और वो कहां आ गईं? बोले जहां से भगवान अदृश्य हुए थे। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिता। तदागमन कांक्षिता, जहां से भगवान अदृश्य हुए थे, पुनः पुलिनमागत्य, फिर से वो उसी स्थान पर आ गईं, और भगवान से मिलने के लिए उन गोपियों ने किशोरी श्री राधा का सहारा लिया है। और वो सहारा लेकर के उन्हें बहुत सुंदर एक अपने मन की अंदर की जो अंतिम परिस्थिति थी उसका वर्णन करते हुए और एक गीत गाया है, और इसी गीत का नाम है गोपी गीत। हमारे संत कहते हैं कि सुबह और शाम और दोपहर 3 बार यदि कोई गोपी गीत का पाठ करता है तो ये सत्य है कि एक दिन उसको भगवान के दर्शन जरूर होंगे।